भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 44वां दिन। प्रसंग चल रहा है विवेक का। विवेक को प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो कहा न उपदेश श्रवणे अपि कृतकृत्यता परामर्शाद ऋते विरोचनवत्। कहते हैं कोई ये सोचे कि हमने बहुत सुना है, वर्षों से सुना है और कोई नई बात नहीं है। जो भी सुनाने वाले हैं उसी ईश्वर, उसी जीव, उसी प्रकृति के बारे में सुनाते रहेंगे। हमने सुन लिया है और बहुत सुना है, 50 सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, कितने ही सुन लीजिएगा आप। तो कह रहे हैं न उपदेश श्रवणे अपि, केवल उपदेश सुनने मात्र से किसी को कृतकृत्यता नहीं होती है, कोई अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। परामर्शाद ऋते, बिना परामर्श के, परामर्श का मतलब है यहाँ बिना विचार किए, बिना मनन किए, बिना निधिध्यासन किए, बिना साक्षात्कार किए कोई भी कृतकृत्य नहीं हो सकता। ये जो कृतकृत्य शब्द को समझते हैं आप, कृत्य का अर्थ होता है करने योग्य। कृत्य शब्द का अर्थ है करने योग्य। जो जो करने योग्य है उसको कृता कर लिया है। मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो करने योग्य हैं उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करना था, करने योग्य है ज्ञान प्राप्त करना। जो कर्म है करना है वो करने योग्य है। तो करने योग्य कर्मों, प्राप्त करने योग्य ज्ञान और करने योग्य उपासना। तो ज्ञान, कर्म, उपासना ये करने योग्य है, इसको कहते कृत्य, क्योंकि ये करने योग्य है। और उस कृत्य को कृतः कर लिया है, तो कृत कृत्य, करने योग्य को कर लिया है। ये स्थिति नहीं आ सकती केवल सुनने मात्र से। मैं ये कहूं जो करना था सो कर लिया, जो करना था सो कर लिया, अब करने योग्य कुछ नहीं बचा। ऐसा है क्या हम में से कोई? अगर ऐसा होता तो क्यों पढ़ रहे हैं आप, और ऐसा है तो क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? अभी कृत्य बहुत बचा हुआ है हमारे लिए, करने योग्य बहुत कुछ है, कुछ किया ही नहीं है। वैसा ही ढेर सारा बचा हुआ है जो करने योग्य है। तो कह रहे हैं केवल सुनने मात्र से व्यक्ति कृतकृत्य नहीं हो सकता। परामर्शाद ऋते, बिना परामर्श के, बिना मनन किए, बिना निधिध्यासन किए, बिना साक्षात्कार किए। उदाहरण दिया है विरोचनवत। विरोचन नामक एक विद्वान हुआ था, उसके समान उपनिषदों में कथा आती है विरोचन की, इंद्र और विरोचन की, बहुत प्रसिद्ध कथा है।
तो आइए, यद्यपि उपदेशस्य श्रवणम आवश्यकम, वो कहते हैं हाँ उपदेश का सुनना आवश्यक है, बिना उपदेश सुने व्यक्ति को जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि जानकारी का मिलना अति आवश्यक है। और याद रखना, जिसके जीवन में जानकारी का अभाव होता है उसके जीवन में दुख बहुत होता है। इस बात को समझ लीजिएगा, जिसके जीवन में जानकारी का अभाव है और जिस विषय के बारे में अभाव है, खाने के विषय में जानकारी का अभाव है तो दुख है, बोलने के विषय में जानकारी का अभाव है तो दुख है, जाने के विषय में, आने के विषय में जानकारी नहीं है तो दुख है, देखने के विषय में जानकारी नहीं है तो दुख है, चखने के विषय में जानकारी नहीं है तो दुख है, स्पर्श करने के विषय में जानकारी नहीं है तो दुख है। जिस विषय में जानकारी नहीं है उस विषय से संबंधित दुख बहुत मिलता है व्यक्ति को। तो जानकारी का होना, श्रवण का होना अत्यावश्यक है, यही कहना चाह रहे हैं। श्रवणम आवश्यकम नहीं श्रवणमंतरेण कस्यचित ज्ञानम भवति, बिना श्रवण के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। श्रवण तो करना पड़ेगा, इसलिए हम माता से श्रवण करते हैं, पिता से श्रवण करते हैं, और माता पिता के अतिरिक्त दादा दादी से श्रवण करते हैं, चाचा चाची ताऊ ताई से श्रवण करते हैं, मामा मामी से श्रवण करते हैं, भाई बहनों से श्रवण करते हैं, आस पड़ोसी से श्रवण करते हैं, गुरु अध्यापकों से श्रवण करते हैं। जीवन भर हम श्रवण करके ही जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो बिना श्रवण किए किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। ये किसके लिए कहा जा रहा है? मनुष्य के लिए कहा जा रहा है। मनुष्येतर योनियों के लिए आवश्यक नहीं है, उनको बिना सुने ही हो जाता है, वो तो स्वाभाविक है, उनका नैसर्गिक है। किसी गाय के बच्चे को पानी में डाल दो तो अपने आप तैर के जाएगा, उसको जानकारी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी मनुष्य के बच्चे को पानी में डाले तो वो डूब के मरेगा, तो उसको जानकारी चाहिए। तैरने के संबंध में उसको जानकारी चाहिए, वो जानकारी लेगा। और जानकारी मात्र से काम नहीं चलेगा, उस जानकारी का प्रयोग करना पड़ेगा उसको। इसलिए जानकारी का होना और ना होना एक जैसा है जब तक उसको प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो यही बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। परंतु केवलम श्रवणमेव पर्याप्तमिति न, केवल श्रवण करना ही पर्याप्त नहीं है। ये तो ही श्रवणे सत्यपि न कृतकृत्यता साफल्यम न संभवती। श्रवण मात्र से कृतकृत्यता सफलता नहीं मिलती है। परामर्शो अत्र मनन निधिध्यासनार्थ, यहां परामर्श जो शब्द है ये मनन करने के लिए आया है। मनन जो होता है वो मनमर्जी नहीं होता, याद रखना। हाँ जी मैं बहुत विचार कर रहा हूं जी, तो बहुत अच्छी बात है, विचार तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो विचार है, वो जो मनन है, वो आपकी मर्जी से नहीं होगा, याद रखना, ना मेरी मर्जी से होगा। किसी के मर्जी से मनन नहीं होता। आप कितना ही विचार कर रहे हो, वो विचार किस तरह करना चाहिए, कब उस विचार को मनन कहा जाता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आप कितना विचार किया कोई मान्य नहीं रखता है, फिर वो मनन कब होगा? प्रमाण पूर्वक है तो। मनन जो होता है वो प्रमाण पूर्वक किया जाता है। प्रमाण पूर्वक मनन करने का मतलब समझ रहे ना? नहीं जी मेरे को नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? प्रमाण दो, ना जाने के पीछे प्रमाण देना पड़ेगा आपको। जी मेरे को तो नहीं खाना, ये मैं नहीं खाऊंगा, इसको बिल्कुल नहीं खाना है, मैंने बहुत विचार किया होगा, प्रमाण दीजिए क्यों नहीं खाना है आपको। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि आप कितना विचार कर रहे हो ये कोई मायने नहीं रखता है।
आपके विचार के पीछे प्रमाण होना चाहिए। नहीं जी मेरे को नहीं खाना, क्यों नहीं खाना है जी? क्योंकि ये नॉन वेज है। मेरी बात समझ रहे ना, ये मांसाहार है, मेरे को नहीं करना है। प्रमाण दो क्यों नहीं खाना है। शास्त्र कहता है मांसाहार नहीं करना चाहिए। मेरे को नहीं पीना है, क्यों नहीं पीना है? ये तो शराब है, मैं क्यों पीऊंगा? मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए, ये प्रमाण है, मैं तो पीऊंगा। प्रमाण दो क्यों पीना है आपको। आपके कहने से थोड़ी बात बनेगी। कोई कहता मैं तो पीऊंगा जी, मेरी मर्जी। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, किसी की मर्जी नहीं चल सकती। यहां पर यहां प्रमाण की मर्जी चलेगी, तभी सुख मिलेगा, याद रखना, तभी दुख हटेंगे। तो आप पीना चाहते हो तो बताइए, प्रमाण दीजिए पीना चाहिए। पीने का प्रमाण दो तो हम पिलाएंगे आपको, हम भी पिएंगे ना। फिर आप क्यों पियो, फिर हम भी पी लेंगे। जब पीने का प्रमाण हो, जब शास्त्र कहता है कि पीना चाहिए, तो हम भी पिएंगे। हम क्यों वंचित रहेंगे? क्योंकि शास्त्र पूर्वक चलना ही तो हमारा धर्म है, प्रमाण पूर्वक चलना है ना हमको। आयुर्वेद कहता है जो भी मादक द्रव्य है वो बुद्धि को समाप्त करता है, बुद्धि को लुंठित करता है, बुद्धि को विकृत करता है। ऐसा मादक द्रव्य का सेवन हम क्यों करेंगे? प्रमाण तो मना करता है। प्रमाण ये भी कहता है शरीर विज्ञान की दृष्टि से मांसाहार हानिकारक है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से मांसाहार हानिकारक है, और शास्त्र भी कहता है मांसाहार करना उचित नहीं है। तो जब प्रमाण ये कहता है तो हम प्रमाण की बात मानेंगे, प्रमाण पूर्वक मैं विचार करूंगा। तो चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे देखना हो, चाहे सुनना हो, चाहे बोलना हो, चाहे बैठना हो, चाहे खड़े होना हो, चाहे लेटना हो, प्रमाण पूर्वक विचार करना है मेरे को। लेटना नहीं लेटना है, खड़ा होना नहीं खड़ा होना, खड़ा होना है तो कैसे खड़ा होना, बैठना है तो कैसे बैठना है, बोलना है तो कैसे बोलना है। जो भी मैं विचार करूं प्रमाण पूर्वक विचार करना। तो यहां जो श्रवण की बात कही है, वो श्रवण करके हम बैठ जाते हैं, उस पर मनन नहीं करते हैं। और मनन थोड़ा बहुत करते भी है ना, अपनी मर्जी से करते रहते। मैंने तो बहुत विचार करके मैंने निर्णय ले लिया, मेरे को तो करना ही नहीं। क्या करना नहीं? पढ़ना ही नहीं मेरे को। बहुत पढ़ लिया, अब तो पढ़ना नहीं है। आपने विचार किया मनन पूर्वक, आपने बहुत विचार किया जी बहुत मुश्किल है आज घर छोड़ना जो है ना। कर्तव्य पूरे हो गए मेरे घर के, लेकिन मैंने बहुत देख लिया है, लोगों को देख लिया, ये कर लिया वो कर लिया है, मैंने सब विचार कर लिया है, मेरे को छोड़ना ही नहीं घर। मैंने बहुत विचार कर लिया। समझ में आ रहा है ना? वो कैसे विचार किया? प्रमाण पूर्वक है विचार किया है या अपनी मर्जी से विचार किया है? तो दुनिया में आदमी बहुत कुछ अपनी मर्जी से चलता रहता है, इसलिए दुख पाता है, इसलिए क्लेश पाता है, इसलिए कष्ट रहता है उसके जीवन में। तो इन सब से ऊपर उठना है तो प्रमाण पूर्वक मनन करना है। फिर कहा निदिध्यासन। कल आप में से पूछ रहे थे कि ये निदिध्यासन क्या होता है। तो जो हम प्रमाण पूर्वक विचार करते रहते हैं, उचित अनुचित को देखते हैं, न्याय अन्याय को देखते हैं, धर्म अधर्म को देखते हैं, पाप और पुण्य को देखते हैं प्रमाण पूर्वक। पाप है तो क्यों, क्या प्रमाण है इसमें पाप के पीछे? इसको पाप क्यों कहते हैं, इसको पुण्य क्यों कहते हैं, इसको धर्म क्यों कहते हैं, इसको सत्य क्यों कहते हैं, इसको न्याय क्यों कहते हैं? प्रमाण पूर्वक हमने विचार किया और एक निर्णय पर जाते हैं। वो भी प्रमाण पूर्वक निर्णय पर जाते हैं। मनमर्जी से निर्णय नहीं कर सकते। प्रमाण पूर्वक जब निर्णय किया जाता है उस निर्णय का नाम निदिध्यासन है। जो प्रमाण पूर्वक जब हम निर्णय कर लेते हैं उस निर्णय को ही निदिध्यासन कहते हैं। फिर उस निर्णय को व्यवहार में लाने को साक्षात्कार कहते हैं। जो आपने निर्णय लिया है उस निर्णय को व्यवहार में लाने को साक्षात्कार कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये है श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। हर विषय में यही प्रक्रिया है। हर विषय में, किसी भी विषय में, चाहे खाने का विषय हो, चाहे देखने का विषय हो, चाहे वो सूंघने का विषय हो, चाहे वो चखने का हो, चाहे छूने का हो, कोई भी विषय हो, उस विषय को
जीवन में धारण करने के पीछे ये कारण है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। इस प्रक्रिया से अगर चलते हैं तो हम कृतकृत्य बन सकते हैं, अगर नहीं चलते हैं तो विरोचनवत, विरोचन नामक विद्वान के समान हम भटक जाएंगे, क्लेश से ग्रस्त हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, संतप्त रहेंगे और दुखी रहेंगे, यही कहना चाहेंगे। मनन निधिध्यासनाभ्याम बिना मनन निधिध्यासन के कोई व्यक्ति कृतकृत्य नहीं हो सकता है। श्रवण अनंतरम मनन निधिध्यासनाभ्याम भवितव्यम एव, श्रवण के बाद में मनन करना, निधिध्यासन करना तो होना ही चाहिए। न तद बिना कृतकृत्यता, उसके बिना कृतकृत्यता नहीं मिल सकती। यथा प्रजापति ही सकाशात श्रवणम इंद्र विरोचनाभ्याम कृतम। प्रजापति नामक एक बहुत बड़े ऋषि थे उपनिषद के काल में, तो प्रजापति के पास में जाकर के विरोचन और इंद्र जाकर के उपदेश लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कह रहे हैं प्रजापति सकाशात, प्रजापति नामक ऋषि के पास से श्रवणम कृतम, श्रवण किया है, कौन? इंद्र विरोचनाभ्याम, इंद्र और विरोचन ने। परंतु विरोचनेन श्रवण अनंतरम मनन निधिध्यासने न कृते, विरोचन ने श्रवण करने के बाद में मनन और निधिध्यासन नहीं किए, तस्मात् तस्य कृतकृत्यता न जाता, इसलिए वो कृतकृत्य नहीं बन पाया, अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाया, वो भटक गया और जन्म मरण के चक्र में फंस गया। और इंद्र ने मनन किया, निधिध्यासन किया और वो अपने प्रयोजन को पूरा कर लिया। सूत्रार्थ, केवल श्रवण मात्र से या केवल उपदेश मात्र, केवल उपदेश मात्र को सुनने से, केवल उपदेश मात्र को सुनने से केवल उपदेश मात्र सुनने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता नहीं मिलती है। मनन निधिध्यासन के बिना मनन निधिध्यासन के बिना विरोचन के समान इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, मनन निधिध्यासन के बिना केवल उपदेश मात्र सुनने से सफलता नहीं मिलती है, विरोचन के समान। स्पष्ट हो गया जी? मनन निधिध्यासन के बिना केवल उपदेश मात्र सुनने से सफलता नहीं मिलती है, विरोचन के समान। ये दो लोग थे। विरोचन जो है वो मनुष्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिसको हम असुर कहते हैं। मनुष्य कैसे होते हैं जी? असुर होते हैं। समझ में आ रहे ना? मनुष्य कैसे होते हैं? असुर होते हैं। असुर समझते हैं असुर किसको कहते हैं? जो अपने प्राण पोषण में तत्पर रहते, जो अपने आप को सामने रखते हैं, अपनी पत्नी को सामने रखते हैं, अपनी पति को सामने रखते हैं, अपने बच्चों को सामने रखते हैं, अपने परिवार को सामने रखते हैं, अपने संबंधियों को अधिक से अधिक सामने रखते हैं, इसके आगे नहीं। इनको असुर कहते हैं। हाँ, और इंद्र जो था वो देवताओं का प्रतिनिधित्व करता था। और देवता किसको कहते हैं?
वो सबको अपना मानते थे, वो सबको अपना मानते थे तो दोनों ही मनुष्य, लेकिन असुर का मतलब ये है अपने प्राण पोषण में तत्पर रहे थे। असु जो कहते हैं ना, असु, असु का मतलब प्राण होता है। असु का अर्थ है प्राण, और उन प्राणों को पकड़े रखता है व्यक्ति, अपने प्राणों को सामने रखता है, उसको असुर कहते हैं। अपने अपने प्राणों को देखता है, दूसरों के प्राणों का कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने। दूसरा मरता है तो मरने दो, मेरे को नहीं मरना है। और देवता कैसा होता है, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन इसको बचा लूंगा। समझ में आ रहे ना, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, इसको बचा लूंगा, ये देवता होता है। होते तो दोनों ही मनुष्य हैं, तो दोनों प्रतिनिधित्व थे। एक प्रकार से मनुष्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में विरोचन था, और देवताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में इंद्र था। क्योंकि सब जाकर के तो सीख नहीं सकते थे, तो अपने अपने प्रतिनिधि को उन्होंने भेज दिया। मनुष्यों ने विरोचन को भेज दिया सीखने के लिए, और देवताओं ने इंद्र को भेज दिया, आप दोनों सीख के आ जाओ, फिर हमको सिखा देना। तो गए सीखने के लिए, समित पाणी होकर के गए सीखने के लिए। खाली हाथ नहीं जा सकते, याद रखना, गुरु के पास खाली हाथ मत जाना, समित पाणी होकर के जाना। अब वो समित की व्याख्या आप अपने अपने ढंग से कर सकते हैं, अपनी अपनी व्याख्या के अनुसार कर सकते हैं आप। तो गए, तो गुरुजी हैं, आजकल के गुरुजियों की तरह नहीं है ना। वो कहते हैं ठीक है, आओ रहो, बस रहो यहां पर। कब तक रहे जी, जब तक हम कहेंगे तब तक रहे ना, बाद में बताएंगे आपको, बाद में सिखाएंगे, पहले रहो यहां पर, ठीक है ना। पहले ऐसे नहीं होता था, हाँ, जैसे आज होता है। आज तो कंडीशन करके, जी आप कब से पढ़ा रहे हो, इस तारीख से, उसी तारीख आएगा आदमी ठीक है जी, उसी तारीख आएगा। और कोई कोई तो बाद में भी आएगा, ठीक है जी। तो पहले ऐसा नहीं होता था, जाकर के रहते थे। और गुरुजी तो गुरुजी है, और आज की भाषा में कहूं तो उसको खूब रगड़ते थे। रगड़ना समझते हैं ना, खूब काम करवाते थे, सेवा करवाते थे। और सेवा करते करते आदमी बहुत कुछ सीखता था, बहुत कुछ सीख लेता था। याद रखना, गुरु शुश्रूषया विद्या, ये जो वास्तव में जो विद्या आती है, गुरु को सेवा करने से आती है, वैसे नहीं आती है। गुरु शुश्रूषया विद्या, अथवा जैसे आजकल जो विद्या आती है, विपुलेन धनेन वा, खूब पैसे दे दो और विद्या प्राप्त कर लो, जैसे आजकल किया जाता है। अथवा विद्या विद्या, अथवा आप जो जानते हो सिखा दो, और जो आपको जानना है वो सीख लो। गिव टेक दो और लो, तो अब दो और फिर लो, तीनों में से कोई एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी आपको, उसके बिना विद्या नहीं आ सकती। या तो सेवा करके विद्या पालो, नहीं कर सकते हो आप सेवा, तो विपुलेन धनेन, खूब पैसा दो विद्या प्राप्त करो। और धन भी नहीं दे सकते हो, तो जो विद्या आपके पास है वो सिखा दो, और जो विद्या आपके पास नहीं है वो सीख लो, ठीक है जी। ये तीन प्रक्रियाएं। चतुर्थी नैव विद्यते, महापुरुष ने कहा है चौथा प्रकार कोई नहीं है विद्या पाने की। गुरु शुश्रूषया विद्या विपुलेन धनेन वा, अथवा विद्यया विद्या, चतुर्थी नैव विद्यते। चौथी प्रक्रिया है ही नहीं है, तीन ही प्रक्रिया है विद्या पाने के। और कौन सी प्रक्रिया में जाना है वो आप निर्णय कर सकते हो। तो समित पाणी होकर के वो गए विद्या पाने के लिए, और गुरुजी ने रख दिया उनको। बताओ कितना समय रखा है, कितना समय रखा होगा? 100, हाँ 100 साल, 101 साल रखा है।
और पता नहीं और भी बहुत रख सकते हैं आप 101 दिन रह करके देखो बिना विद्या प्राप्त किए। ऐसे रहना आपको, सेवा करना है यहां पर। तो उसके बाद में उन्होंने उपदेश दिया है और उपदेश को सुन करके चले गए। इंद्र ने विचार किया, सुना तो है, इसको समझ नहीं पा रहा हूं। सुना तो है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में सुन तो लिया है, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं। तो फिर उसने मनन करना शुरू कर दिया। और विरोचन ने क्या किया, बस सुन लिया, हो गया, इंफॉर्मेशन ले लिया ना, अब हो गया ना, अब क्या करना है, बस सुन लिया। सुन करके वो चला गया विरोचन, अपने असुर समुदाय में जाकर के गया, मैं सीख के आ गया हूं, मैंने जान लिया जो जानना था। आकर के वो लग गए उस अपने काम में, जो भी काम धंधा करना था। और इंद्र जो है रास्ते से वापस लौट के आ गया। आपने सुना तो दिया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं मनन कर रहा हूं तो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक बात है, और रहो यहां पर, मनन करते जाओ। मनन करते गए, निधिध्यासन करते गए, फिर उनको बताते गए, फिर मनन करते गए, निधिध्यासन करते गए, फिर उसको समझ में आ गया, उसको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है समझ में आ गया। क्यों? उसने मनन किया और निधिध्यासन भी किया, निर्णय किया। जो जो प्रमाण पूर्वक सिद्ध होता गया, जो जो प्रमाण कहता गया, ये ऐसा ही होता है, इसमें किंतु परंतु नहीं है, तो उसको उसने स्वीकार किया, उसका निर्णय किया, उसका निधिध्यासन किया, फिर उसको व्यवहार में उतारने लगा। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? प्रमाण पूर्वक बहुत विचार किया, मनन किया, निधिध्यासन कर लिया, वास्तव में नहीं करना चाहिए। निधिध्यासन करके निर्णय ले लिया, अब उसको व्यवहार में उतार रहा है। नहीं, अच्छा आप गलत कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं देखता रहूंगा, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में तो है ही नहीं, आपको रोक नहीं सकता मैं, और आप मेरे अधिकार में चल नहीं रहे हो, मैं कैसे रोक सकता हूं आपको? अधिकारी को तो सूचित कर सकता हूं, मेरे अधिकार में नहीं है तो किसी अधिकारी को सूचित कर सकता हूं। और एक बात, आप मेरे से संबंधित गलत कर रहे हो और मैं आपको कह नहीं सकता, मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरे से संबंधित गलत कह रहे हो और मैं आपको कह नहीं सकता, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, तो भी मैं चुप रहूंगा। सामर्थ्य है तो बता दूंगा आपको, पर गुस्सा नहीं कर सकता, क्रोध नहीं कर सकता। प्रमाण से मैंने निर्णय ले लिया, ये निधिध्यासन है, निर्णय लेना। और निर्णय लिया, उसके बाद जब व्यवहार में चल रहा हूं तो उसको व्यवहार में उतार रहा हूं। नहीं, गुस्सा नहीं करना है मेरे को। अभी आ रहा है ये आदमी, ये कुछ ना कुछ बोलेगा मेरे को, कुछ ना कुछ टांग अड़ाएगा, और मेरे से पहले से पता है मेरे को, ये आएगा, टांग अड़ाएगा और मेरे को शांत रहना। ये पहले से तैयारी करता रहता आदमी, और तैयारी करके चल रहा होता है, फिर गुस्सा नहीं आएगा उसको पहले से पता ही आएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा यार। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मनन करना, निधिध्यासन करना और उसको व्यवहार में उतारते जाना। अभी आएगा, ये कुछ ना कुछ कमेंट्स करेगा मेरे ऊपर, ये हंसेगा, ये कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ टांग अड़ाएगा ये आदमी, देख कुछ ना कुछ करेगा ये आदमी। सब पता है मेरे को पहले से, क्योंकि करता आ रहा है, और पहले से मैं सावधान रह रहा हूं। जैसे वो तैयारी करके आ रहा है ना, टांग अड़ाने का, ऐसे थोड़ा टांग अड़ाएगा, वो तैयारी करके आता है, ऐसे थोड़ा बोलेगा, वो कुछ तैयारी करके आता है, क्या बोलना है। जैसे वो तैयारी करके आ रहा है, मैं कम थोड़ा हूं, मैं भी तैयारी करूंगा ना, मैं भी पहले से तैयारी करूंगा कि ये आएगा, ये बोलेगा तो मेरे को क्या करना है, ये आएगा ऐसा करेगा तो मेरे को क्या करना है, ये आएगा ऐसा देखेगा तो मेरे को कैसे देखना है, मैं भी तैयारी करूंगा। भगवान ने मेरे को भी बुद्धि दी है। तो ये जो तैयारी वो करता है, ये मनन कर रहा होता है, और मनन करते करते निर्णय करता, ऐसा बोलने पर मेरे को ऐसा करना है, निर्णय करता है। और उस निर्णय को जब वो व्यवहार में हो रहा होता है, उस निर्णय को अपने जीवन में उतारने लगता है, तब उसको गुस्सा नहीं आएगा। आप क्या समझते? गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा, ऐसा करते रहो आप, जब करते रहो, और जब प्रसंग आएगा तो गुस्सा कर डालोगे। समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसा नहीं होता है। जीवन में उन्नति इस तरह नहीं हो सकती है, इस तरह होती है जिस तरह ये बताया जा रहा है यहां पर। मनन करो प्रमाण पूर्वक। क्यों करना नहीं मेरे को गुस्सा?
गलत कर रहा है ये आदमी, मेरे सामने कर रहा है, मेरे बारे में कर रहा है, मेरे को कैसे गुस्सा नहीं आएगा? मेरे को तो आएगा, ये तो वाजिब है। ये विचार चलता है उसके मन में, मैं तो करूंगा इसको, ये अपनी मर्जी चल रही है, अब करूंगा, अपनी मर्जी लगा रहा है। नहीं, मैं मर्जी नहीं लगा सकता। क्यों? ऐसा करने के लिए शास्त्र क्या कहता है, नियम क्या कहता है, उपदेश क्या कह रहा है? क्या मेरे गुस्सा करना चाहिए? मैं कौन हूं? ब्रह्मचारी हूं या गृहस्थी हूं या वानप्रस्थी हूं या सन्यासी हूं? ये सब प्रमाण आएगा यहां पर। ब्रह्मचारी हूं तो गुस्सा कर ही नहीं सकता, वानप्रस्थी हूं तो कर ही नहीं सकता, सन्यासी हूं तो कर ही नहीं सकता। ये प्रमाण है, प्रमाण लाएगा। अच्छा, मैं गृहस्थी हूं तो गृहस्थी है तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला आपको कि आप गुस्सा कर ही सकते हो। तो गृहस्थी हो तो कौन से गृहस्थी हो आप? मेरी बात समझ में आ रही है ना? गृहस्थी तो हो तो कौन से गृहस्थी हो? मतलब ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या सेवक हो, कौन से हो आप? ये प्रमाण लाएंगे वहां पर। मैं तो ब्राह्मण हूं, गृहस्थी तो हूं, ब्राह्मण हूं, नहीं कर सकते गुस्सा। गृहस्थी तो हूं लेकिन क्षत्रिय हूं तो फिर विचार करते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है जी। और रही बात, आप वैश्य हो नहीं कर सकते, और आप सेवक हो तो नहीं कर सकते। बचा केवल 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 एक क्षत्रिय। वो क्षत्रिय भी कैसा क्षत्रिय है ये भी देखना पड़ेगा। क्षत्रिय होने के नाते बस आप गुस्सा कर डालो ये नहीं चलेगा। कैसे क्षत्रिय हो? यहां आपके अधिकार में है क्या? जिसके अधिकार में वो करेगा ना। आप क्षत्रिय भले होंगे, मेरी बात को समझना आप। ये प्रमाण इसी तरह मनन ऐसा ही होता है, प्रमाण पूर्वक मनन हो रहा है यहां पर। आप क्षत्रिय हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे क्षत्रिय हो आप? आपके अधिकार में आ रहा है ये? आप पुलिस में हो क्या? आप सेना में हो क्या? आप प्रशासनिक अधिकारी हो क्या? आप किस प्रकार का क्षत्रिय हो आप? कौन सा दायित्व है आपके पास में? वो सारा सामने लाना पड़ेगा, प्रमाण सामने लाना पड़ेगा। हाँ जी, मेरे अधिकार में है, मैं से क्षत्रिय हूं, मेरा ही विषय है। तब आप उसको करो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दो, क्योंकि आप क्षत्रिय हो। आप उसको रोक सकते हो पर द्वेष नहीं कर सकते हो, मन्यु कर सकते हो। क्षत्रिय भले होंगे, मन्यु कर सकते हो, दंड दे सकते हो, पर द्वेष नहीं कर सकते हो। मन्यु का मतलब है आई, ये मन्यु रोक रहे हो आप, लेकिन इसमें नियंत्रण है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें नियंत्रण है। गुस्सा जैसा उत्पन्न कर रहे, गुस्सा नहीं है। और मोटी भाषा में कहें, गुस्से का नाटक कर रहे हैं आप, ठीक है ना, जिसमें द्वेष नहीं है। ओम मन्युरसी मन्युम मैधि बोलते हो ना आप। ओम मन्युरसी मन्युम मैधि, ये परमेश्वर आप मन्यु स्वरूप हो, आप मन्यु करते हो, आप बहुत भयंकर हो। आपका मन्यु स्वरूप कैसा है? भीम, आप भीम हो, भयंकर हो, लेकिन गुस्सा नहीं करते हो ना। भगवान गुस्सा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है। तो आप मन्यु स्वरूप हो। वो मन्यु स्वरूप आप होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपके अनुसार चलना चाह रहा हूं। मेरे को मन्यु दो, मेरे को ऐसी बुद्धि दो ताकि मेरा ज्ञान मन्यु स्वरूप बने। फिर मैं आपको डांटूं, फिर आपके ऊपर अधिकार जमाऊं, क्योंकि मैं उस विषय का क्षत्रिय हूं। तब मैं आपको रोक सकूंगा। अगर नहीं है तो समझ लेना आपका विषय ही नहीं है। यह है मनन पूर्वक विचार करने का मतलब। ऐसा मनन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मार खाते हैं, हानि उठा लेते हैं, दुखी हो जाते हैं और गलत करके बैठ जाते हैं, फिर रोते रहते हैं। हो मेरे को ऐसा नहीं करना था, मेरे को ऐसा बोलना नहीं था, मेरे को ऐसे देखना नहीं था, मेरे को ऐसा चखना नहीं था, मेरे को ऐसा छूना नहीं था, मेरे को ऐसा देखना नहीं था। बाद में बैठ करके रोते रहते हैं हो जाने के बाद। ऐसा नहीं।
पहले से विचार करना होगा। इसलिए मनन करने की बात आए। मनन प्रमाण पूर्वक करना है, हर जगह प्रमाण जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपने पढ़े ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। जो भी क्रिया करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो कुछ प्राप्त करेंगे, जो कुछ देंगे, जो कुछ भोगेंगे, सब प्रमाण पूर्वक हो। और जहां जहां प्रमाण पूर्वक नहीं होगा वहां वहां हम लोग हानि उठा लेते हैं, दुख उठा लेते हैं, क्लेश उत्पन्न कर लेते हैं। ये स्थिति है। इसलिए मनन निधिध्यासन पूर्वक ही व्यक्ति जब चलता है तब कृतकृत्य बन सकता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो विरोचनवत, विरोचन के समान हानि उठा लेगा। यही इसका अभिप्राय है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।